जब तक मूर्ति को ढक के रखा जाएगा, नेम प्लेट ढक के रखी जाएगी। इसे ना गुज्जर लड़ रहा ना राजपूत लड़ रहा, ये सरकार लड़ रही। इसलिए वो दोनों जातियों को भिड़ाने का काम, हम लोगों को फंसा के हिंदू में, मुसलमान में, जाट में, राजपूत में, गुज्जर में, वो सिर्फ मेवात पे और इस मणिपुर पे इन किसानों के मुद्दों को खाना चाहते हैं। बिजली फ्री करने के बाद आज फिर दोबारा से मार्च अप्रैल से बाद में भी बिल आए। में कितने आयुष्मान कार्ड बनने थे और कितने अब तक बने, ये खुली लूट है। शामली के सारे रास्तों को बंद करने का काम भी रोज करेंगे यदि। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में। मैं हूं प्रताप राठौर। आज हमारे साथ में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह साथ में है। आज इन्होंने यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया हुआ है। उनसे बात करेंगे किस समस्या को लेकर उन्होंने आज धरना दिया है, तो क्या समस्या है किसानों को, किस समस्या को लेकर धरना दिया है। तो समस्या तो सरकार ने पैदा कर दी। ऐसी बात नहीं है कि 75 साल से ये किसान वोट नहीं दे। हम भी मानते हैं कि हर आदमी अपनी फसल को बचाने के लिए बहुत प्रयास करे, सरकार भी अपनी सरकार को बचाने के लिए बहुत प्रयास करे। आज पूरे देश में आंदोलन है। हम ये नहीं कह रहे कि शामली कलेक्ट्रेट पर, पूरे देश में आंदोलन है। और आंदोलन है क्यों? अगर दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो फिर किसान बावड़ा नहीं है कि वो ट्रैक्टरों में बैठ बैठ के आंदोलन के लिए आवे। आप लगाओ, इस शामली जनपद में 3 शुगर मिल है, 3 शुगर मिल का भुगतान नहीं। किसान के बच्चे स्कूल में जाएंगे तो उनकी बेइज्जती है, किसान दुकान पर जाकर सामान लेने के लिए तो उनकी बेइज्जती है। आज किसान उस कंडीशन में चला गया कि वो अपने घर से निकलने पे बेइज्जती महसूस कर रहा है। क्या हो, क्या करे किसान के? इतनी बड़ी तादाद में किसान आया और इस जनपद के अधिकारी, जो इस जनपद के मुख्य अधिकारी हैं, हमारे जिला डीएम साहब, आप अंदाजा लगाओ कि उन्हें एक बार ये महसूस नहीं हुआ कि 10 बजे से किसान यहाँ है। मेरा सबसे पहले धर्म है कि मैं इन किसानों की बात सुनूं, इनकी बात सुनकर उसे सरकार तक पहुंचाऊं। और ऐसे बहुत मुद्दे हैं जिन्हें डीएम साहब हल कर सकें, वो सरकार तक जाने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन ये फेलियर है 100% के बिजली फ्री का वादा करके जबरदस्ती मीटर लगाए गए। हमने मीटरों का विरोध करा तो सरकार ने 1 अप्रैल से बिजली फ्री करी, और बिजली फ्री करने के बाद आज फिर दोबारा से मार्च अप्रैल से बाद में भी बिल आए। सरकार तो ये वादा करती है किसानों के लिए बहुत योजनाएं लाई हुई है और किसानों को फायदा भी योजनाओं का मिल रहा है, मगर किसान को अब तक उस योजनाओं का कोई लाभ धरातल पर तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, आप बहुत जिम्मेदार चैनल के व्यक्ति हैं, मैं सिर्फ एक बात सरकार से पूछना चाह रहा। सरकार ने जब घोषणा पत्र जारी करा, सरकार ने कहा कि इस बार किसान को सिंचाई की बिजली फ्री देंगे। मैं एक बिल्कुल उदाहरण है साहब, क्या बिजली फ्री हुई? सरकार ने कहा 14 दिन में गन्ने का भुगतान देंगे, क्या 14 दिन में गन्ने का भुगतान हुआ? सरकार ने कहा कि हर किसान के पास 2000 रुपए की निधि जाएगी, क्या सब किसानों के पास 2000 निधि गई? सरकार ने कहा कि कोरोना काल में जिन बच्चों की फीस प्राइवेट स्कूलों में चली गई थी उनकी फीस वापिस होगी, क्या फीस वापिस हुई? क्या किसानों को वृद्धा पेंशन, क्या विधवा पेंशन, इन सब का लाभ मिला? और उससे भी ज्यादा बड़ी बात बता दूं मैं कि आज तक आयुष्मान कार्ड, एसीएमओ साहब यहाँ हैं, इनसे भी एक इंटरव्यू लेना कि आज तक ये बता दो कि शामली में कितने आयुष्मान कार्ड बनने थे और कितने अब तक बने। ये खुली लूट है। 1,58,00,000 फ्री कनेक्शन दिए गए। हम कह रहे कि उन 1,58,00,000 कनेक्शनों का हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। हमें बिजली फ्री दें, हमें कनेक्शन फ्री नहीं चाहिए। यहाँ दिक्कत क्या है? यहाँ दिक्कत है कि हम लोगों को बहका के, हम लोगों को फंसा के हिंदू में, मुसलमान में, जाट में, राजपूत में, गुज्जर में हम लोगों की वोट ले ली जाएगी और फिर उन योजनाओं के नाम पे हम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करा जाएगा। अगर मैं राजपूत और गुज्जर की बात करूं तो मीर भोज का भी एक प्रकरण चल रहा है, उसमें राजपूत समाज और गुज्जर समाज का है। तो उसमें कैथल में भी आप गए थे, वहाँ पर कैथल में भी लाठीचार्ज की, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, ये एक ना राजपूत लड़ रहा और ना गुज्जर लड़ रहा, ये समझ लेनी चाहिए। और मेरा निवेदन मैं बार बार कहूं जाके कि ये ना गुज्जर लड़ रहा ना राजपूत लड़ रहा, ये सरकार लड़ रही, ये राजनीति लड़ रही। और राजनीति ये है कि एक दूसरे पे आज कटाक्ष कर रहा। आज सदन है, यूपी सदन और लोकसभा सदन। आप कमाल की बात देखो कि एक सदन को इसलिए नहीं चलन दे रहे क्योंकि उस पर मणिपुर पर चर्चा होनी,
और एक सदन इसलिए नहीं चल पा रहा क्योंकि उस पर मेवात की चर्चा होनी। आज उत्तर प्रदेश की सदन में मेवात पर चर्चा हो और देश की सदन में मणिपुर पर चर्चा हो और ये देश दोनों विषयों पर चर्चा ना करती हो, और वो हमारे जो विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो सिर्फ मेवात पे और इस मणिपुर पे इन किसानों के मुद्दों को खाना चाहते हैं, इसे नष्ट करना। आपको लगता है कि जातियों की वर्चस्व की जंग चल रही है कुछ? कोई वर्चस्व की जंग नहीं है, किसी जाति की कोई वर्चस्व की जंग नहीं है, ये राजनीतिक जंग है। और इसे हम महसूस कर सकें कि उन सारे प्रकरणों में अब तक आपके चुने हुए सांसद, आपके चुने हुए विधायक और आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने खड़े होकर उन सारी व्यवस्थाओं में उनका साथ दिया। तो ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है जातियों के, ये राजनीति के वर्चस्व की लड़ाई है, और वो चाहते हैं कि हम अपने वर्चस्व को कैसे बचावें, इसीलिए वो दोनों जातियों को भिड़ाने का काम। मीर भोज की बात करें तो मीर भोज की मूर्ति लगाई गई, प्रशासन ने उस पर रोक भी लगाई, आप भी वहां पर गए थे, तो उसमें ये इस तरीके जो मामला चल रहा है, क्या ये राजनीतिक है, क्या है? ये बिल्कुल 100% राजनीति है। और हम बता दें, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का बहुत अच्छा आदेश आया कि जब तक अग्रिम निर्णय कोई ना हो, जब तक मूर्ति को ढक के रखा जाएगा, नेम प्लेट ढक के रखी जाएगी। इसमें चंडीगढ़ हाई कोर्ट और ग्वालियर हाई कोर्ट में मुकदमा है, और हम दोनों कोर्टों का बहुत अच्छे तरीके से सम्मान करेंगे, जो उनका निर्णय होगा। अब ये धरना कब तक चलेगा, क्या मांगे रखी है? अभी अधिकारी भी आए हुए हैं। ये धरना तो जब लो चलेगा, जब लो समस्याओं का ठोस समाधान नहीं होगा, तब तक धरना चलता रहेगा। धरना भी चलता रहेगा। ये धरना भी चलता रहेगा, धरना तो चला ही चलेगा। लेकिन हम तो अधिकारियों की मौजूदगी में कह रहे हैं कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 2 घंटे के लिए रोज इस शामली के सारे रास्तों को बंद करने का काम भी रोज करेंगे, यदि समाधान नहीं हुआ तो। ये हमारे साथ है ठाकुर पूरण सिंह, इनका कहना है कि अगर किसानों की समस्या का समाधान ना हुआ तो धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, वो रोड भी जाम कर सकते हैं।